ट्रेडर्स, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, मैं आपको आज एक ट्रेडिंग सीक्रेट बताऊंगा। आपने थंबनेल पे सही पढ़ा है कि ट्रेडिंग सीक्रेट क्या होता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल जो मेरा चल रहा है, जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है, उसका लाइव एग्जांपल भी दूंगा और मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि ट्रेडिंग सीक्रेट्स क्या होते हैं, मतलब क्या हिसाब कैसे रहता है कि ट्रेडिंग सीक्रेट्स। लोग कहते हैं कि यार ट्रेडिंग के बहुत सीक्रेट्स होते हैं, ट्रेडिंग के बहुत सीक्रेट्स होते हैं। तो ट्रेडिंग के सीक्रेट्स क्या होते हैं, मतलब एक्चुअली क्या ट्रेडिंग का सीक्रेट होता है, क्या किस हिसाब से ट्रेडिंग लोग करते हैं, या फिर हम क्यों प्रॉफिटेबल कि देखो क्या होता है कि सब कहते हैं कि 90% ट्रेडर ये ट्रेडिंग में फेल है ना। 90% मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ सबका, जितना भी मैंने आज तक देखा है, पढ़ा है, सुना है, उस हिसाब से कि 90% ट्रेडर हमारे जो इंडिया के ट्रेडर्स है वो 90% ट्रेडर फेल होते हैं क्योंकि वो बायर है और 90% बायर्स ही रहते हैं, है ना। तो वो जो 10% लोग होते हैं वही क्यों सक्सेस होते हैं, मतलब क्या ऐसा सीक्रेट होता है, क्या ऐसा सीक्रेट है कि लोग कहते हैं कि यार ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस में जाते हैं, या फिर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि यार हमारा लॉस क्यों हो रहा है, हमने तो प्रेडिक्शन अच्छा किया था, या फिर हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी है, या फिर हम मार्केट में बहुत दिनों से काम भी कर रहे हैं लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, लेकिन लॉस ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में ही हम रहते हैं। तो क्या ट्रेडिंग सीक्रेट होता है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसको आधे अधूरे में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि कैसा होता है कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना, वो आदमी को थोड़ा कमज़ोर कर देता है, मतलब वो ना समझ पाता है, ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के। तो इसीलिए आपको थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अगर सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, और ये तो फ्री है, इसके लिए तो कोई चार्जेस नहीं है। इस वीडियो देखने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेड नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। तो आपको अगर फ्री में अगर थोड़ा सा नॉलेज अगर लेना है, थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप देखिए, इसको पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी ट्रेडिंग्स की, कि आपको कितने फटाफट आपको समझ जाना है ये चीज़ें। अगर जितने आप सब जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इतनी बहुत सारी गलतियां मैंने भी की है ट्रेडिंग करियर में। मैंने भी बहुत साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब 3-4 साल से मैं खुद भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी शुरुआत के दौर में बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारी मिस्टेक्स की है। तो वो मिस्टेक्स के ऊपर सब बेकार हो जाता है, वो मिस्टेक्स से सब बेकार हो जाता है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर हमारा लॉस में ही लॉस जा रहा है, तो उसको अपना सीक्रेट जानना ज़रूरी है, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बनाना ज़रूरी है। और ट्रेडिंग का जो लोग कहते हैं कि सीक्रेट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, चार्ट आपके सामने ओपन है ना, तो सबके लिए चार्ट सेम है। जो निफ्टी चल रहा है, ये निफ्टी सबके लिए सेम है। जैसे आज एक फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है ना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। आज एक फ्लैट मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से जो अप मूवमेंट की रैली आई, तो ये सबके लिए सेम थी। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग आई होगी या फिर आपके लिए अलग आई होगी और किसी के लिए अलग आई होगी। तो जो मार्केट का जो नेचर है वो सबके लिए सेम है, लेकिन फिर भी हमारा अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा बायर लोगों का लॉस होता है तो क्यों होता है। मतलब मैं उसका एक लाइव एग्जांपल आपको दूंगा। अभी जो मेरा ट्रेड चल रहा है उसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दूंगा, क्योंकि आपको उसमें से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो चलते अपने सब्जेक्ट की तरफ, और मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जो मैंने अभी ट्रेड लिया हुआ है उस पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, और मैं कुछ आपको कैलकुलेशंस भी बताऊँगा कि क्या करना है और कैसे करना है। मतलब देखो, ट्रेडिंग के लिए हमको क्या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है, क्या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बाय करना ज़रूरी है, सेल करना ज़रूरी है, फंड ज़रूरी है, साइकोलॉजी ज़रूरी है, या हमारी टेक्निक अच्छी रहना ज़रूरी है, अच्छी टेक्निक हमारे पास होना ज़रूरी है, या स्ट्रैटेजीज ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा धीरे धीरे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, देखिए आप, तो आपको थोड़ा माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ यार, ये चीज़ें सब
हमारे साथ में भी होती है, क्योंकि हर ट्रेडर के साथ में सेम किस्से घटते हैं, सेम किस्से होते हैं। क्योंकि हर ट्रेडर शुरुआत में आता है मार्केट में, जैसे ही मार्केट में आता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार बस मैंने तो ये ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया और मैंने चार्ट पैटर्न बनाना सीख लिया, तो मेरा तो अभी बस मैं प्रॉफिट कल से प्रॉफिट कमाना धड़ाधड़ प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूंगा। तो ये सब ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमको कुछ साइकोलॉजी बनानी पड़ती है, कुछ ट्रेडिंग के सीक्रेट्स होते हैं। ट्रेडिंग सीक्रेट्स क्या होते हैं वही मैं आपको आज एक समझाने का प्रयास करूंगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा रहा और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो देखिए, मैंने आज एक ट्रेड लिया था, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने ये लगा के रखा हुआ है, जो हम पोजीशन लगाते हैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो मैंने लगा के रखा हुआ है। तो ये मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगा के रखा हुआ है ना। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, आप इसको ध्यान से इसलिए देखिए क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने जो लगाया था ये मेरा हिट नहीं हुआ, टारगेट मेरा हिट नहीं हुआ और ना ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा जो ट्रेड मैंने जिस पोजीशन पे लिया था, जिस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसके आसपास ये इतना अप मूवमेंट दे के यहाँ पे और फिर से वापस आ गया, है ना। मैं आपको पेंसिल से मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ से लेके फिर से ये वापस आया, है ना। ये फिर से वापस आया, लेकिन फिर भी मैं लॉस में नहीं हूँ, मतलब मैं लॉस में नहीं हूँ। अब आप सोचोगे कि यार मैंने तो अपसाइड की पोजीशन ली थी, है ना, और अपसाइड मार्केट जाएगा ऐसा मेरा मानना था और अपसाइड की मैंने पोजीशन ली थी, लेकिन फिर भी मैं लॉस में नहीं हूँ। अब क्यों नहीं हूँ, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। क्यों नहीं हूँ यही सीक्रेट है। देखो क्या होता है कि मार्केट के दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के। एक तो आप अपसाइड अगर आपको मूवमेंट लेना है तो मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए, कॉल बाय करे या पुट बाय करे सेल करे, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो वो वीडियो आप देख लीजिए ज़रूर, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा। लेकिन आज मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जैसे मार्केट अगर बुलिश है, आपको अगर बुलिश जाना है तो हम क्या करते हैं कि कॉल बाय करते हैं, है ना। ये सबका नेचर है, कॉमन नेचर है कि हम कॉल बाय करते हैं। और कॉल अगर बाय करते हैं तो मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाएगा वैसे वैसे आपका मार्केट इंक्रीज जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम ना सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि यार मेरे को 40 पॉइंट मिल जाए, मेरे को 50 पॉइंट मिल जाए, मैंने 50 की 100 की 200 की क्वांटिटी 500 की क्वांटिटी ले ली, तो मैंने अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो अपन कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं कि यार 50 पॉइंट अगर मुझे मिल गए तो मैं 50 पॉइंट का अगर 100 क्वांटिटी अगर लेता हूँ तो मेरा 5000 बन गया और मैं निकल गया। तो ये सब हमारे थॉट्स रहते हैं ना, हमारा प्रोसेस रहता है ऐसा कि यार मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और मेरा यहाँ पे अगर टारगेट हिट हो गया तो 100% हो ही जाएगा, इतना हमको कॉन्फिडेंस भी रहता है, हमारी स्ट्रैटेजी भी अच्छी रहती है, सब कुछ बराबर रहता है, हमने बहुत कुछ देखा हुआ रहता है। मतलब हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, हम PCR देखेंगे, हम ऑप्शन चेन का नॉलेज लेंगे, हम बहुत कुछ चार्ट पैटर्न्स का नॉलेज लेंगे, हमको बहुत कुछ टैली करके ना हम ट्रेड लेते हैं। अब वो ट्रेड लेने के बावजूद भी क्या होता है कि आपका तो टारगेट तो हिट हुआ नहीं, है ना। तो यहाँ से क्या किया इसने, यहाँ से रिवर्स आ गया, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स दे दिया। अब देखो आज का थर्सडे है, लाइव ट्रेडिंग चल रहा है, मैं लाइव ट्रेडिंग के साथ आपको एग्जांपल दूंगा। आज का थर्सडे, देखो बाय पोजीशन और सेल पोजीशन में दो डिफरेंस है। मतलब कब बाय पोजीशन लेना है और कब सेल पोजीशन लेना है, इसका भी थोड़ा अलग एक नॉलेज है, अलग एक सीक्रेट है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये टॉपिक पे बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ से मार्केट अप रैली किया और मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, है ना, ये मेरा टारगेट था। तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से मेरा टारगेट तो अचीव हुआ नहीं, है ना। वो फिर से रिवर्स करके आ जाए। देखो मार्केट कहाँ से रिवर्स आएगा ये आप नहीं बता सकते, है ना। मार्केट को कभी प्रिडिक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्शन करना इतना आसान नहीं है कि भाई मैंने कह दिया तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, यहाँ से मैंने बोल दिया नीचे आएगा तो नीचे आएगा ही आएगा। तो ये प्रिडिक्शन आप छोड़ दीजिए सबसे पहली बात तो, है ना। मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट मत कीजिए कि मार्केट में कल ऐसा हो सकता है ना। ये होगा या वो हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। हो सकता है कि ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करोगे
तो दैट, लेकिन सॉरी एक कॉल आ गया था बीच में, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप हमेशा लॉस में ही रहोगे, है ना। हो सकता है कि अगर ट्रेडिंग करी, मतलब आपने किया, तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे, अगर हो सकता है इस हिसाब से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो, क्योंकि हो सकता है ये एक प्रैक्टिकल नहीं हुआ, एक थियोरेटिकल हो गया कि भाई ऐसा हो सकता है, और इसके बेस पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये गलत बात है, आप इसमें हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, तो मैंने कॉल बाय नहीं किया था, है ना, मैंने कॉल बाय नहीं किया था, मैंने पुट सेल किया था। यहाँ पे मैंने 16,550 का मैंने पुट सेल किया हुआ है, लाइव ट्रेडिंग चल रहा है, मैं लाइव आपको बता दूंगा, अभी मैं लाइव दिखा भी दूंगा आपको। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, देखो मैंने पुट सेल किया था, है ना। हम दो फेज में काम करते हैं, एक तो कॉल बाय करते हैं या फिर पुट सेल करते हैं। तो मैंने क्या किया, आज का वैसे भी एक्सपायरी डे है और थर्सडे है, तो मैंने यहाँ पे मैंने कॉल को मैंने पुट को सेल किया और यहाँ तक रैली गई और यहाँ से रिवर्स आया मार्केट, है ना। यहाँ से मार्केट रिवर्स आया, जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो था मेरा, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन रिवर्स आया मेरे स्टॉप लॉस के नज़दीक तो नहीं कह सकते इसको अपन, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेरे जो एंट्री प्राइस थी, जो मैंने जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, जिस प्राइस पे मैंने ट्रेड लिया था, वहाँ तक आ गया। तो आपके कहने के हिसाब से अगर आप देखा जाए, इसके कहने के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं लॉस में हूँ, है ना। इसके कहने के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं अपने जो एंट्री पॉइंट था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं लॉस में हूँ, है ना। लेकिन मैं आपको एक जादू तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन मैं आपको एक दिखा देता हूँ ना, जस्ट सेकेंड। ये देखो मेरा अभी ट्रेड लाइव चल रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो ये रिफ्रेश हो चुका है और ये मेरी अभी लाइव पोजीशन है। देखिए ये मेरा लाइव पोजीशन है, अभी 1200-1300 के आसपास में मेरा प्रॉफिट चल रहा है, 1200-1300 के आसपास मैंने प्रॉफिट चल रहा है, और मैंने इसको 44.65 के प्राइस पे मैंने इसको सेल किया था, 44.65 के प्राइस पे मैंने इसको सेल किया था। तो अभी ये 1300, 1200, 1500 के आसपास प्रॉफिट अभी चल रहा है। देखिए ये सबसे बड़ी आपको बात ध्यान रखनी है कि देखो इतना मार्केट लो आ गया, है ना, मेरा टारगेट तो हिट हुआ नहीं। देखिए और एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके आ गया, जस्ट सेकेंड। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट आया और यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया और यहाँ पे मेरे एंट्री प्राइस के पास मार्केट आया। तो ये एंट्री प्राइस के पास मार्केट आने के बावजूद मैं लॉस में नहीं हूँ, है ना। हालांकि मैं लॉस में रहना चाहिए था, मेरा ट्रेड जो है वो लॉस में रहना चाहिए था, लेकिन लॉस में नहीं है। यही सबसे बड़ा एक सीक्रेट है ना मार्केट में, कि आपको डे के हिसाब से चूज़ करना है कि आपको करना क्या है, बाय पोजीशन कब बनानी है, सेल पोजीशन कब बनानी है, मतलब किस दिन आप बाय पोजीशन। देखो प्रॉफिट हो ना हो, मैं तो अभी इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, या फिर मैं इतना तो जान गया हूँ कि प्रॉफिट हो ना हो, देखो प्रॉफिट अगर कम हुआ या फिर नहीं भी हुआ तो चल जाएगा, लेकिन अपना जो फंड रहता है, जो अपने पैसे रहते हैं, वो लॉस नहीं होना चाहिए, उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए। अगर होता भी है, देखो लॉस होगा ही नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन लॉस भी अगर होता भी है तो वो कम से कम हो, है ना। जैसे हमने अगर 3-4 हज़ार रुपये का, जैसे मेरा स्टॉप लॉस था आज मेरा 31 पॉइंट का, है ना, तो अगर 100 क्वांटिटी भी अगर मैं पकड़ूँ तो 3,000 3,500 रुपये का मेरे पास एक ये था। हालांकि ये पूरा नहीं होता है, इसमें थीटा जो डेल्टा होता है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये 15 से 18 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, लेकिन फिर भी अगर हम 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस पकड़े तो 30 पॉइंट के हिसाब से मेरा 3,000 का लॉस हो गया। तो 3,000 के लॉस को हम कम कैसे कर सकते हैं, है ना। मैं 1,500 पे कैसे आ सकता हूँ, 500 से 1,000 रुपये का लॉस कैसे ले सकता हूँ, या फिर मेरे को अगर लॉस लेना है तो मैं इतना ही ले सकता हूँ, या फिर मुझे टारगेट लेना है तो मैं इतना ले सकता हूँ। देखो टारगेट कैसा है, टारगेट तुम्हारा हर बार कंप्लीट होगा ये ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, तुम्हारा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉस हमारा कम से कम हो, सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि भाई हमारा अगर ट्रेड अगर रिवर्स आता है, या फिर हमारा अगर कैलकुलेशन गलत होता है, हमारा प्रेडिक्शन अगर गलत होता है, तो हमारा ट्रेड लॉस में नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि आप सेल पोजीशन में जाओ ज़्यादा से ज़्यादातर। हाँ, अब आपको अगर बाय करना है, क्योंकि देखो लोग बाय क्यों करते हैं, क्योंकि कम से कम फंड में आपका ट्रेडिंग हो जाता है, 20-25 हज़ार, 10-15 हज़ार,
में आपका ट्रेडिंग हो जाता है। अगर निफ्टी का हम अगर एक लॉट पकड़े और हमारा अगर एक फंड का अगर कैलकुलेशन पकड़े तो एट द मनी का अगर 100 रुपये का भी अगर प्राइस है तो हमारा अगर 100 रुपये का प्राइस है तो 5,000 में हमारा एक लॉट आ जाता है ना। 10,000 में हम 2 लॉट खरीद सकते हैं अगर एट द मनी का अगर प्राइस पकड़े, और 100 रुपये का अगर हम प्राइस पकड़े, एट द मनी का स्ट्राइक पकड़े, तो हमारा 5,000 में लॉट आ जाता है। 10,000 में 2 लॉट आ जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि यार भाई 2 लॉट अगर आ गए और मेरे को 50 पॉइंट का भी अगर मूवमेंट मिलता है तो मेरे 5,000 रुपये बन गए सीधे सीधे 100 क्वांटिटी पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा और आपका प्रिडिक्शन और कैलकुलेशन अगर गलत हुआ तो वो जब रिवर्स आएगा तो आपको लॉस भी सबसे ज़्यादा देगा। बाइंग में हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होता है ना। बाइंग पोजीशन ऐसी होती है हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड, मतलब आपको अगर रिवॉर्ड भी अगर ज़्यादा मिलता है तो आपको रिस्क भी आपकी हाई रहती है कि आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आपने अगर 5,000 का अगर प्रॉफिट पकड़ा है तो आपका 5 का लॉस भी हो सकता है। लेकिन सेल में क्या होता है कि फंड, आप बोलोगे कि यार सेल में तो फंड बहुत ज़्यादा लगता है, हमारे पास तो इतना फंड नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास इतना फंड नहीं होता है। तो उसके ऊपर भी एक ऑप्शन है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, इसीलिए कह रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए कि आपको उसके ऊपर भी एक ऑप्शन है जो आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। लेकिन उसमें भी देखो लॉस तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका अगर पोजीशन अगर रिवर्स आ गया या फिर आपका अगर कैलकुलेशन गलत हुआ, थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन आपका गलत होता है और आप अगर स्टॉप लॉस की तरफ आपके आते हो तो लॉस तो हर बंदे का होता है, सेलर हो चाहे वो बायर हो। लेकिन बायर और सेलर के लॉस में डिफरेंस होता है। बायर का जितना लॉस होगा ना उसका 20-25%, 30% भी लॉस सेलर को नहीं लगता है, मतलब उतना भी नहीं लेता है वो। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है थीटा डीके का। जो डेल्टा होता है ना, मार्केट का जो टाइम वैल्यू होता है, प्राइस का जो टाइम वैल्यू होता है ना, वो टाइम वैल्यू का सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसको मिलता है तो वो मिलता है सेलर को, है ना। तो ये सेलर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बात है, सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए सबसे मेन ज़रूरी है कि आप सेल पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्राई कीजिए कि आपका फंड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। 10 से 15,000 का अमाउंट में काम करने से अच्छा है आप 10 बार अगर आपने अगर 5 बार भी अगर आपने अगर 10,000 रुपये गंवा दिए या फिर लॉस ले लिया अगर थोड़ा थोड़ा डाल के, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया हुआ है तो इसीलिए मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपने 10,000 5 बार में भी अगर लॉस लिया तो आपका 50,000 का लॉस हो गया, है ना। तो 50,000 लॉस आपका वैसे भी हो गया। तो एक ही टाइम में, वन टाइम में आप 50,000, 60,000, लाख रुपए का अमाउंट मैनेज कीजिए और वो मैनेज करने के बाद आप ट्रेडिंग चालू कीजिए, लेकिन सेल में, है ना। सेल पोजीशन बना के आप ट्रेडिंग चालू कीजिए। तो देखो अभी मार्केट लाइव चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो मार्केट ने अभी यहाँ पे और एक रेड कैंडल दिया, एक लॉन्ग रेड कैंडल दिया, है ना। लॉन्ग रेड कैंडल है और मेरे स्टॉप लॉस के नज़दीक आ रहा है। अभी मार्केट अभी स्टॉप लॉस के मेरे नज़दीक आ रहा है। तो मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ। लाइव पोजीशन चल रहा है, आप लाइव देखिए आ रहा है कुछ ध्यान में कि अगर इतना लॉन्ग में अगर आ रहा है, ये इतना लॉन्ग ट्रेड भी अगर आ रहा है तो मैं अभी बताऊंगा आपको अभी धीरे धीरे अभी, और मैं आपको बाद में भी बताऊंगा कि यार ये पोजीशन कहाँ पे एग्जिट मैं करूंगा, मैं कहाँ पे एग्जिट मेरा होना चाहिए या फिर मैं कैसे एग्जिट करूंगा। इसके लिए अगर आपको देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे सब अपडेट मैं देते रहता हूँ कि यार मेरा आज क्या किया था, मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, मेरा स्टॉप लॉस कितना गया, मेरा टारगेट हिट हुआ नहीं हुआ। तो इसके लिए ये सब इन्फॉर्मेशन, और मैं सुबह रेंज भी दे देता हूँ मार्केट के लिए कि आज मार्केट का रेंज क्या रहने वाला है। कभी कभार मैं ट्रेड भी दे देता हूँ, तो आप उसको टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखो इतना बड़ा रेड कैंडल आया और मेरा ट्रेड अभी स्टॉप लॉस की तरफ आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं कौन से हिसाब से लॉस में हूँ। देखो अभी मेरा ये लॉस चल रहा है, अभी आपको लॉस दिख रहा होगा, है ना। 44 के प्राइस पे मैंने इसको सेल किया था और 48 के प्राइस पे अभी ये आ चुका है। तो मैंने सेल किया था तो ये बढ़ रहा है पोजीशन, क्योंकि मार्केट डाउन में जा रहा है। लेकिन फिर भी जो मेरा लॉस चल रहा है ना, वो लॉस देखिए आप कितना चल रहा है। एक 700, 800, 1000, 700, 800, 1000 के आसपास मेरा लॉस है। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, मेरा स्टॉप लॉस है जो मैंने लगा के रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है, यहाँ पे भी अगर आता है और मार्केट अगर साइडवेज अगर यहाँ पे जाता है, तो फिर भी मैं लॉस में नहीं रहूँगा। मैं आपको ये 100% बात बता रहा हूँ, है ना। मैं लॉस में नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे डेल्टा का जो बेनिफिट है वो मिल चुका है।
ऑलरेडी। अब ये अगर स्पीड से नीचे आता है, एकदम स्पीड से, मतलब जैसे अगर बड़ी बड़ी 3-4 कैंडल अगर बनाएगा तो ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे अगर मार्केट अगर साइडवेज होता है, घूमता है, अगर मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज जाएगा और घूमेगा या फिर रुक जाएगा, यहाँ पे एक्सपायर मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो फिर भी मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्रॉफिट में ही रहूँगा, क्योंकि मैंने 16,550 का पुट सेल करके रखा हुआ है ना। अगर इसके ऊपर अगर निकला तो 100% तो मैं पूरा टोटल 40 पॉइंट मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। अगर इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, क्योंकि देखो मार्केट को कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे ऊपर से नीचे आया तो यहाँ से नीचे से ऊपर भी जा सकता है। जैसे मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखी हुई है, मार्क करके रखा हुआ है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं जा सकता, लेकिन अगर नहीं जाता है तो भी मेरा कम से कम लॉस में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर यहाँ से अगर रिवर्स जाता है तो मैं 100% अगर एक्सपायर होता है इसके ऊपर 16,550 के ऊपर अगर मार्केट अगर एक्सपायर होता है तो मेरा 100% में पूरे टोटल जितने भी पॉइंट्स 44 है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि देखिए आज का थर्सडे है और थर्सडे के दिन टोटल प्रीमियम जो आउट ऑफ द मनी के रहते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, ये आपको मालूम होगा, है ना, ज़ीरो हो जाते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो ये अगर 650 के ऊपर अगर मार्केट अगर क्लोज होता है, एक्सपायर होता है, बंद होता है, तो उसमें भी मैं टोटल जो मेरा प्रीमियम है वो मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर वो हुआ और वो एट द एंड 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज हो तक वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट मुझे 100% मिलेगा। अभी मैं आपको एक बार और पोजीशन दिखा देता हूँ कि क्या लॉस और क्या प्रॉफिट चल रहा है। ये देखिए अभी ये 700-800 के आसपास लॉस में चल रहा है। तो ठीक है, देखते क्या होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है ना। तो अगर यही पोजीशन में अगर मैंने बाय में ली होती, अगर मैं कॉल अगर बाय किया होता और मेरा टारगेट अगर हिट नहीं हुआ होता, तो ये पोजीशन मेरी अब तक के कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये लॉस में आपको दिखती है ना। क्योंकि बाय पोजीशन में क्या होता है कि थीटा डीके भी तो हो ही रहा है और मार्केट भी आपके स्टॉप लॉस की तरफ आ चुका है। तो ये जहां आपकी एंट्री पॉइंट थी, मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट थी, तो ये एंट्री पॉइंट से अगर नीचे यहाँ तक तो आप लॉस में आ ही चुके थे, क्योंकि यहाँ तक आपका जो मार्केट डाउन है, यहाँ तक तो आपका टोटल जितना भी प्रॉफिट हुआ था, यहाँ से एंट्री से लेके यहाँ तक जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक आपका प्रॉफिट पूरा चला गया और यहाँ से आपने लॉस लेना चालू कर दिया तो यहाँ तक। तो ये कम से कम पॉइंट हो गए, कम से कम 30 से 40 पॉइंट, मान लीजिए कम से कम 30 पॉइंट पकड़ लीजिए, 30 नहीं 20 पकड़ लीजिए, फिर भी आप 2 से 2,500 हज़ार रुपये आप कम से कम लॉस में आपकी पोजीशन दिखती होगी, मतलब दिख रही होती अगर मैंने कॉल लिया होता तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मार्केट में आपको अगर किस दिन कौन सी पोजीशन का काम करना है ये आपको समझना है सबसे पहले, है ना। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सही हो, अच्छा कितना भी बढ़िया काम आप कर रहे हो, कितना भी अच्छा नॉलेज आपके पास में हो, लेकिन आपको कौन से टाइम पे कौन सी पोजीशन लेनी है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये अगर आपको ध्यान में नहीं आता है तो आप हमेशा बहुत सारी जगह पे आप बहुत सारे दिन में आप लॉस में ही रहोगे, है ना। तो और एक मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी तो मेरा पोजीशन और एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपके सामने लाइव चल रहा है, लॉस रिकवर होके मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ 200, 300, 400, 500 रुपये के आसपास में, 400-500 रुपये देखिए मैं फिर से प्रॉफिट में आ गया, है ना। ये होता है सेल में और बाय में डिफरेंस, और यही होता है मार्केट का सबसे बढ़िया सीक्रेट। इससे बढ़िया सीक्रेट कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो लॉस के पास में होके भी, मेरे स्टॉप लॉस के पास में होके भी मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, ना कि लॉस में हूँ। अगर यही पोजीशन अगर मेरी बाय की पोजीशन बनी होती या फिर मैंने बनाई होती तो मैं 100% आपको लॉस में दिखता, 100%। क्यों? क्योंकि डेल्टा तो घट चुका है, थीटा डीके हो चुका है, टाइम वैल्यू भी घट चुका है, उसका प्रीमियम गल चुके हैं, तो उसका लॉस एक अलग हो गया और जो मार्केट रिवर्स आया उसका लॉस एक अलग हो गया। तो मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ लाइव में, जो मैंने अभी निकाला था। एक सेकेंड, देखिए मैं आपको चार्ट पे लेके आ चुका हूँ, ऑप्शन के चार्ट पे, है ना। ये कॉल है और एक पुट है। तो मैंने देखो 16,500 पे मार्केट अभी चल रहा है, तो 16,500 के आसपास में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 16,000 ये आपकी 16,500 की कॉन्ट्रैक्ट है, आपको दिख रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट। देखो 16,500 का कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है
वो हालांकि इन द मनी है, लेकिन ये पोजीशन जो ये स्ट्राइक प्राइस है ये 36-37 चल रही है। हालांकि जब ये स्टार्ट हुई थी, मतलब मार्केट जब 9:30-10 बजे 9:15 बजे स्टार्ट हुआ, तो ये पोजीशन का जो प्राइस था वो था 59 के 55 के 60 के आसपास, 55, 58, 59 के आसपास में था। जहाँ पे मैंने पोजीशन ली थी तो ये 59, 58, 59 के आसपास में था। जैसे मेरे को अगर मैं कॉल बाय करता, तो मैं अगर इसको बाय करता तो ये पोजीशन मेरी 59 के आसपास में थी, और इसने हाई लगाया था। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, देखिए एक जस्ट सेकेंड, है ना, आपको मेरा सर्कल दिख रहा होगा, तो मैं आपको ये पोजीशन बता देता हूँ। ये था, देखो ये 50 के आसपास में था। टाइम हो रहा है समझो 9:35, है ना। तो मैंने इसको देखो 57, 58 के आसपास में इसको मैंने देखा था। तो इसने हाई जो लगाया था वो लगाया था 95-100 का, है ना। ये 95-100 के आसपास है। अब ये 100 तो गया, लेकिन 50 के 50-60 के आसपास में था। फिर आप 60 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, 60 के आसपास में ये ट्रेड था, और उसके बाद में ये 40 पॉइंट प्लस किया है ना। 100 इसने टच किया, और फिर से यहाँ से मार्केट रिवर्स आया। तो ये जो है ना, आज अगर ये मार्केट इसने अगर 40 पॉइंट दिया तो ये उतना जल्दी रिवर्स भी आ गया, है ना। अगर आपका टारगेट अगर मान लीजिए 60 पॉइंट का था, 50 पॉइंट का था, तो टारगेट हिट करने से पहले ये रिवर्स में आ गया। मतलब जितना आपने प्रॉफिट कमाया था उतना टोटल डीके हो गया। और देखो यहाँ पे ये 60 पे था, यहाँ से ये डायरेक्टली अभी 43-44 के आसपास में चल रहा है। देखो आपको लाइव दिख रहा होगा, ये 44-43 के आसपास में चल रहा है। तो आपको रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। बाइंग वाली पोजीशन को रिकवर करने के लिए बहुत टाइम जाता है। मतलब वो लॉस में चल रहा होता, अगर मैं बाई पोजीशन लेता और मेरा अगर टारगेट हिट नहीं हुआ होता, तो वो मेरा ट्रेड लॉस में चल रहा होता। और लॉस में चल रहा होता, कम से कम आप पकड़ लीजिए कि 40 भी अगर पकड़ ले तो 20 पॉइंट कम से कम मेरा लॉस में चल रहा होता। मैं 60 पे भी अगर बाय करता तो वो मेरा ट्रेड लॉस में चल रहा होता, कम से कम 20 पॉइंट। और ये पोजीशन अगर मैं आपको दिखाऊं और एक बार, तो ये पोजीशन मेरा अभी भी 3,000 रुपये, देखो ये प्लस में आ चुका है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। देखो ये मेरा पोजीशन 3,000 रुपये, 3100 रुपये अभी मेरा 2800 पे और आ गया, 28 रुपये पे आ गया है प्राइस पे। तो ये मेरा और 3,000 रुपये मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। देखो आपको कितना लॉस दिखा था अभी इसके पहले, 700-800 हज़ार के आसपास मेरे को लॉस दिखा था आपको। लाइव ट्रेडिंग चल रहा है, और अभी देखो ये 2800-3000 के आसपास में ये मेरे को प्रॉफिट बता रहा है। मतलब लॉस के आसपास में होके भी ये मेरे को अभी प्रॉफिट बता रहा है। और मार्केट भी यहीं से रिवर्स हो गया। और फिर से देखो, मैंने अभी बोला था आपको कि मार्केट कब रिवर्स हो जाएगा आपको नहीं पता, क्योंकि मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा सेल और बाय पोजीशन का डिफरेंस होता है। इसका एक छोटा सा वीडियो मैंने इससे पहले भी डाला, और लेकिन मैं आज आपको ये बात फिर से इसलिए बताऊं कि ये ट्रेडिंग सीक्रेट्स में मैंने इसको इन्वॉल्व किया, बताया कि ये सीक्रेट्स है मार्केट का। और रही बात अभी आपको, ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान में आ चुका होगा। अगर नहीं ध्यान में आया हुआ है तो आप इसको, इस वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार देख लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा कि बाय पोजीशन कब लगाना है और सेल पोजीशन कब लगाना है, और सेल पोजीशन में क्या करना है और बाय पोजीशन में क्या करना है। जब भी आप पोजीशन को अगर सेल पोजीशन में अगर आपको अगर डालना है, देखो बाय पोजीशन में अगर आपको लेना है तो आप तो सीधे सीधे काम कीजिए, 100 या 150 पॉइंट इन द मनी में आप बाय कीजिए। अगर आपको बाइंग में ही जाना है, आपका फंड इतना नहीं है और आपको सेलिंग समझ में नहीं आती है कि सेलिंग कैसे करना है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, तो आप सीधे सीधे एक काम कीजिए कि आप अब डायरेक्टली जहाँ पे एट द मनी मार्केट चलता है, जहाँ पे मार्केट चल रहा है, वहाँ से देखिए, आपके साथ बात करते करते मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी। यहाँ पे इसने रिवर्स किया, टच किया, और यहाँ से बड़ी सी कैंडल बनाई, और यहाँ से फिर से ये रिवर्स हो गया। तो अगर कॉल की मैं बात करूँ, आपको एक बार और दिखा देता हूँ, तो ये फिलहाल अभी चल रहा है 64-63 के आसपास। मतलब हमने अगर बाइंग किया होता, जो मैंने आपको प्राइस पीस से पहले बताया कि यार 60 के आसपास में था, तो फिर भी ये अपने बाइंग प्राइस के पास में अभी आया, अभी ये अपने बाइंग प्राइस के पास में आया, है ना। और अगर मैं मेरे ट्रेड की अगर बात करूं तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुका है। ये देखिए, ये 18-17 रुपये पे आ चुका है। 5,300 5,400 का मेरा लाइव प्रॉफिट चल रहा है। देखो ये देखो, लाइव ट्रेडिंग है, लाइव प्रॉफिट चल रहा है।
मैं आपको ये सीक्रेट बताने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया, और थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। देखो ये लाइव ट्रेडिंग चल रहा है, और लाइव में आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो ये 17-18 रुपये पे आ चुका है और मेरा 5,000 रुपये मेरा प्रॉफिट चल रहा है। देखो लॉस कितना हो, प्रॉफिट कितना होगा ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अपने लॉस को कैसे रिड्यूस करते हो, आपके लॉस को कैसे बचाते हो, कैसे आप लॉस कम करवाते हो खुद का, कितना से कम आपका लॉस हो सकता है, ये बात आपको जानना ज़रूरी है ना। तो ये अगर मैं बाय पोजीशन ली होती तो मेरा अभी तक ऐसा समझ लीजिए कि मैं लॉस में ही रहता। देखो ये 60 पे चल रहा है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ये 60 पॉइंट देखो 57 पे आ गया, 58 पे आ गया, मतलब मैं अभी भी लॉस में रहता। मान लो 3-4 पॉइंट लॉस में रहता, है ना। अगर मैं ट्रेड एग्जिट कर देता 40 पे, 30-35 पे, 40 पे आ चुका होता तो मैं 2,500 का लॉस ले चुका होता। या फिर एग्जिट अगर नहीं करता तो फिर भी अभी भी मैं 4 से 5 पॉइंट लॉस में हूँ। मतलब अगर 100 क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हम अभी भी 500-700 रुपये लॉस में चल रहा है, और ये ट्रेड हमारा 5,000 रुपये, 4,000-5,000 रुपये प्रॉफिट में आ चुका है। तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है मार्केट का। और आपको अगर बाइंग ही करना है, मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर बाइंग ही करना है तो आप सिर्फ बाइंग कीजिए फ्राइडे और मंडे के दिन, है ना, जिस दिन वॉलेटिलिटी भी कम होती है, क्योंकि मार्केट का एक फर्स्ट होता है शुरुआत, जहाँ से मार्केट शुरुआत, तो वॉलेटिलिटी भी कम रहती है। और सेकेंड थिंग, उस दिन थीटा डीके का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इन द मनी लिया है तो, अगर आपने आउट ऑफ द मनी लिया है तो उसमें भी पड़ेगा, लेकिन बहुत कम पड़ेगा। फ्राइडे और मंडे के दिन अगर आपको बाइंग ही करना है तो आप फ्राइडे और मंडे के दिन कीजिए, जिस दिन आपको थीटा और डीके का कोई ज़्यादा इफेक्ट, थीटा डीके का टाइम वैल्यू का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन तक आपको, सॉरी फ़ोन आ गया था बीच में, आपको सेल के बारे में ही सोचना है ना। अगर पोजीशन बनानी है तो सेल साइड की पोजीशन बनाइए। अगर आपको अप ट्रेंड के लिए आपको लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो आप पुट को सेल कीजिए, या फिर डाउन अगर मार्केट जा रहा है तो आप कॉल को सेल कीजिए, है ना। और रही बात फंड की, तो मैं आपको एक सीक्रेट और बता देता हूँ कि आपको फंड कैसे मैनेज करना है। एक्चुअली ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक तो नहीं बोल सकते इसको, ये सबको पता होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बात, इसको आप थोड़ा ध्यान से और गौर से सुनिए, है ना, थोड़ा ध्यान से और गौर से सुनिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि फंड कैसे मैनेज करना है, आपको मार्जिन कैसे रिड्यूस करना है, मार्जिन कैसे कम करना है, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि आपको सेल करते टाइम क्या करना सबसे पहले ज़रूरी है, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप ज़रा सा ध्यान से देखिए, इसको समझ लीजिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, हेजिंग जिसको कहते हैं, आपको हेज करके पोजीशन को सेल करना है ना। सेल पोजीशन जब भी आपको लगाना है तो आप हेज करके सेल पोजीशन लगाइए, तो आपका मार्जिन, आपको कम से कम मार्जिन लगेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन हेज एक अलग सब्जेक्ट है, हेजिंग एक अलग सब्जेक्ट है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि हेजिंग आपको नहीं समझ में आ रही है, हेजिंग कैसे होती है, तो मैं आपको एक वीडियो और मेरे चैनल पे मैं आपको बना के डाल दूंगा। तो आप हेजिंग, प्रॉपर हेजिंग का ही वीडियो डालूंगा, हेजिंग क्या होती है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट में मैं आपको हेजिंग का वीडियो डाल दीजिएगा। लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हेजिंग क्या होती है। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, अगर जिन व्यूअर्स को नहीं समझ में आ रहा है कि हेजिंग क्या होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हेजिंग के बारे में एक वीडियो डालूंगा जिसमें प्रॉपर मैं हेजिंग का बताऊंगा आपको कि हेजिंग कैसे की जाती है ना। लेकिन फिर भी मैं आज आपको रिड्यूस करने के लिए हेजिंग का ही बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें समझ लीजिए कि आपको कैसे हेजिंग करनी है ना। मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे अपस्टॉक्स पे। देखो मैं अभी अपस्टॉक्स पे आ चुका हूँ। देखो ये ट्रेड, जस्ट सेकेंड, अभी ये रिफ्रेश मेरे ख्याल से हो रहा है। ओके, ये 51-52 पे आ चुका है। मतलब अभी भी अपन अगर बाय पोजीशन में होते तो लॉस में होते, और यही पोजीशन हमारा जो चल रहा है ये अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है। 21 पे आ चुका है। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, जस्ट सेकेंड मैं चार्ट पे लेकर जाता हूँ, 16,550 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो मैं पूरे टोटल जितना भी 44 पॉइंट्स का मेरा जो ट्रेड मैंने सेल किया था वो टोटल मैं प्रॉफिट में रहूँगा, है ना। ये देखो, ये मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये आज ज़ीरो हो जाएगा। थर्सडे है आज, ये आज ज़ीरो हो जाएगा, है ना।
तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे अप स्टॉक्स पे कि हेजिंग आपको कैसे करनी है, आपको आपके मार्जिन को कैसे रिड्यूस करना है। देखो ये इतना आसान नहीं है, एक दिन में आपको नहीं समझ में आएगा, एक बार देखने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको इस वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार एक दो बार देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैं उसके बारे में और आपको वीडियो डाल के बताऊँगा। तो देखिए अपस्टॉक्स का आपके पास में अगर अकाउंट है, जैसे मेरे पास में अपस्टॉक्स का अकाउंट है, नया जो न्यू वर्जन है इसका, मैं इसमें बता देता हूँ। तो आपको हेजिंग कैसे करनी है, जैसे मान लीजिए कि 16,500 पे मार्केट चल रहा है ना, 16,500 पे मार्केट चल रहा है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि 16,500 पे जैसे मार्केट चल रहा है। मान लीजिए सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ और आपको क्या लग रहा है कि मार्केट अभी अपसाइड जाएगा, है ना, मार्केट अभी अपसाइड जाएगा। तो आपको क्या करना है, पुट सेल करना है ना। जैसे मैंने पुट सेल किया था आज, तो मैंने पुट सेल करेंगे हम, कॉल बाय नहीं करेंगे, पुट सेल करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 16,500 पे मार्केट चल रहा है या फिर 550 पे चल रहा है, क्योंकि इसका भी प्राइस ज़्यादा है, तो मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि 16,550 पे मार्केट चल रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, है ना, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट घटेगा, राइट, बराबर। तो ये जो आउट ऑफ द मनी है ये ज़ीरो की तरफ जाएगा, मतलब घटेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको अगर मार्जिन कैसे कम करना है मैं बता देता हूँ आपको। तो क्या करना है, अगर पुट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अपसाइड, मैं दोनों साइड का भी बता दूंगा आपको, लाइव में बता रहा हूँ आपको। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 550 का क्वांटिटी, देखो जस्ट सेकेंड, सॉरी, तो क्रिएट स्ट्रैटेजी, यहाँ पे एक एप्लीकेशन उन्होंने दिया हुआ है, एक फीचर दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 550 को सिलेक्ट करूँगा, सेल में जाऊँगा और मुझे जितने लॉट यहाँ पे सेल करना है मैं सेल करूँगा। तो देखो मैंने 100 क्वांटिटी डाल दी, मतलब ये 2 लॉट हो गए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखो कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड में, वीडियो के कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि 1,95,900 का मुझे फंड लग रहा है ना, 1,95,900 का मुझे फंड लग रहा है ये 2 लॉट सेल करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हेज करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से 100 से 150 पॉइंट, देखो आज का तो थर्सडे है, तो ये तो इसके पीछे के जितने भी ट्रेड है जीरो हो चुके हैं, क्योंकि इसका प्रीमियम पूरा गल चुका है, घट चुका है, ये जीरो हो जाएंगे। लेकिन आप अगर इसको मंडे ट्यूसडे में देखेंगे तो इसका पीछे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक प्राइस है, इसका आपको 15, 20, 25, 30, 35 रुपये प्राइस मिलेगा। लेकिन आज ये जीरो हो चुका है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो जैसे मैं 100 पॉइंट पीछे गया, है ना, जहाँ पे मैंने 550 का मैंने पुट क्या किया, सेल किया, और यहाँ से मैं 100 पॉइंट या 200 पॉइंट पीछे जाऊँगा। जैसे 550 है तो 450 और 350, है ना, ये 350 पे मैं आ गया। लेकिन इसका समझ लीजिएगा आपका कि यार 2-3 रुपये का, 4 रुपये का आपका प्राइस होगा। ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे डे की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको इसको क्या करना है, आपको उतनी ही क्वांटिटी में बाय करना है। जैसे 100 क्वांटिटी में हमने बाय कर लिया, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको अभी फंड बता देता हूँ कितना लग रहा है। देखो ये लोड हो रहा है, देखिए दिख रहा है आपको, ये मैं घुमा रहा हूँ, देखिए ये दोनों पोजीशन देखिए। जैसे एक पोजीशन के लिए हमको 1,95,900 का फंड लग रहा था, तो जैसे मैंने ये 2 पोजीशन 200 पॉइंट में पीछे जाके इसको बाय किया, उसके पीछे वाली बात कर रहा हूँ मैं, आगे वाली नहीं, जिसका प्राइस बहुत कम मिले, क्योंकि ये सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए होता है, कि मार्जिन आपका कम से कम मार्जिन कैसा लगे, मतलब कम से कम फंड में आप सेल कैसे कर सके, हेजिंग कैसे कर सके, इसके लिए, है ना, ट्रेडिंग कैसे कर सके, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो अभी ये जो 1,95,000 का जो हमारा जो फंड लग रहा था, वो डायरेक्टली 51,000 पे आ गया, 51,600 पे आ गया। क्यों? क्योंकि हमने हेज पोजीशन बनाई है। 200 पॉइंट 300 पॉइंट, जैसे मार्केट अगर पकड़ लीजिए मंडे और ट्यूसडे के आसपास में है तो आपको 200 से 300 पॉइंट जाना पड़ेगा। आज तो हमने 0.40 का ही ट्रेड लिया, क्योंकि आज तो अभी थर्सडे तो ये जीरो हो गया प्रीमियम, तो मैंने 200 पॉइंट आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए हमको फंड लग रहा है 51,600 का, है ना। तो इस प्रकार से अब देखो, मैं इसको अगर डिलीट कर दूं बाय पोजीशन को, तो आपको देखो 1,97,000 पे आ गया, है ना। मतलब ये आपको फंड ज़्यादा लगेगा। अगर सिंगल ट्रेड आपको अगर सेल कर रहे हो, सिर्फ सिंगल, मतलब जिसको जैसे बाय पोजीशन हम लेते हैं, तो वैसे ही अगर सिर्फ सेल की पोजीशन लेंगे तो हमको फंड बहुत ज़्यादा लगेगा और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है।
ऐसे ट्रेडिंग करने में रिस्क भी ज़्यादा होता है। इससे अच्छा है कि आप हेजिंग करके चलिए। हेजिंग करिए कम से कम 5 से 10 रुपए के आसपास में। जैसे अगर आपने अगर 50 रुपए का ट्रेड सेल किया है, तब 10 रुपए के आसपास में आप उसको बाय कीजिए। ऊपर का जो 10-15 रुपए का ट्रेड रहेगा, 10 रुपए के आसपास ट्रेड रहेगा, उसको आप बाय कीजिए। तो वो आपको सिक्योर भी करेगा और आपका फंड भी कम हो जाएगा। आपको सिक्योर भी करेगा और आपका फंड भी कम हो जाएगा। तो ये होती है हेजिंग, है ना। ये होता है सीक्रेट, मार्केट का जो टॉप सीक्रेट जिसको कहा जाता है, ये होता है सबसे बड़ा सीक्रेट। कि अगर आपको अगर सेल पोजीशन में जाना है और आप देखो लॉस कितना हो, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सोचने से अच्छा है कि हमारा लॉस कितना हो सकता है। ये सोचना सबसे बड़ी ज़रूरी, ये सबसे बड़ा ज़रूरी है ना। मैं आपको और एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ कि पोजीशन हमारी क्या चल रही है और कहाँ मार्केट चल रहा है। जस्ट सेकेंड, लोड हो रहा है एक्चुअली। हाँ देखो, अभी मार्केट देखो, मैंने बोला था आपको कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। देखो मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट अभी डाउन साइड में आएगा, लेकिन देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। देखो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को कि मार्केट कहाँ जा सकता है, कैसे रिवर्स ले सकता है, कहाँ से रैली बना सकता है। तो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता मार्केट को। तो इसको आप प्रिडिक्ट करना छोड़ दीजिए मार्केट को, है ना। तो अब मैं आपको डायरेक्टली सीधे सीधे बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, कैसे पोजीशन लेनी है। देखो स्ट्रैटेजी आपकी 100% किसी की वर्किंग नहीं करती है। कोई भी इंडिकेटर 100% वर्क नहीं करता है। किसी की भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। स्टॉप लॉस बहुत जनों का हिट होता है, मेरा भी बहुत बार हिट होता है। लेकिन हमको लॉस कम से कम कैसे करना है, हम इसके बारे में सोचते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि लॉस कम से कम कैसे हो। तो इसके लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन आप सिर्फ सेल पोजीशन बनाने का सोचिए। अगर अपसाइड अगर जा रहा है तो आप पुट को सेल कीजिए, डाउन साइड अगर आ रहा है तो आप कॉल को सेल कीजिए, ठीक है। और आपको सेम प्रोसेस करना है। जैसे अगर आपको अगर लग रहा है कि मार्केट अगर डाउन साइड में जाएगा तो आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि 16,500 600 पे या फिर 500 पे मार्केट है, 500 पे पकड़ लीजिए, है ना। एक राउंड फिगर अमाउंट पकड़ लीजिए। तो मैं इन द मनी का, जैसे एट द मनी पकड़ लीजिए कि 16,500 चल रहा है। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक जस्ट सेकेंड, फिर से मुझे बैक जाना पड़ेगा। जस्ट सेकेंड, ऑप्शन चेन, ओके। तो मैं क्रिएट स्ट्रैटेजी करूँगा और 16,500 के ऊपर अगर स्ट्राइक प्राइस अगर एट द मनी अगर चल रहा है, मार्केट अगर चल रहा है कि 16,500 चल रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं सेल करूँगा 100 क्वांटिटी के लिए। देखो 100 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी, ओके। और मैं क्या करूँगा, इसके पीछे वाला आगे वाला, पीछे वाला नहीं। कॉल के लिए अगर आपको अगर हेजिंग करना है तो आगे वाला लेना है, और पुट के लिए अगर हेजिंग करना है तो पीछे वाला लेना पड़ेगा, है ना। तो ये इसके आगे वाला ट्रेड मैं 200 पॉइंट आगे का ट्रेड मैं बाय करूंगा। जैसे 500 पे चल रहा तो आज मैं अभी आपको 600 पे 700 पे बता देता हूँ। 700 मैंने इसमें क्या किया, 100 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली। तो ये होगा ट्रेड। तो देखो ये फंड लग रहा है अभी आप हमको 53,000, जो 2 लाख रुपए हमको फंड लग रहा था वो 53,000 पे आ गया। तो इसको कहते हैं हेजिंग, है ना। अगर कॉल पोजीशन में आपको करना है तो आगे वाला ट्रेड लीजिएगा, और पुट में अगर जाना है तो पीछे वाला लीजिएगा, क्योंकि ये इन द मनी है सामने वाले, आगे वाले पुट के लिए, और पीछे वाले आउट ऑफ द मनी हो गए। और कॉल के लिए आगे वाले आउट ऑफ द मनी है, पीछे वाले इन द मनी है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सीखने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो पूरा देखिए और आपको इसमें से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये होता है सीक्रेट, टॉप सीक्रेट तो नहीं कह सकते, लेकिन टॉप सीक्रेट पकड़ लीजिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं, बेयर कार्टेल जो होते हैं या फिर सेलर जो लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादातर सेलिंग पोजीशन में ही क्यों रहते हैं, उसका एक लॉजिक होता है। देखो प्रॉफिट हमको चाहे छोटा सा मिले, जैसे 20 पॉइंट का मिल जाए ट्रेड, एक 30 पॉइंट का ट्रेड मिल जाए, 40। जैसे मैं आपको एक बार और एक लाइव पोजीशन मेरा बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। देखो 6,000 पे ये आ चुका है, लाइव पोजीशन चल रहा है, लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइव ट्रेडिंग चल रहा है, और लाइव में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा जो पोजीशन है वो कहाँ पे चल रहा है। जस्ट सेकेंड, ये रिफ्रेश हो रहा है एक्चुअली। हाँ, ये अभी 5,500-6,000 पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। देखो मेरा लॉस तो हुआ नहीं, लेकिन फिर मैं लॉस के पास में आके मैं प्रॉफिट में चला गया। और वही अगर मैं ऑप्शन चेन में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि 16,500 का जो ट्रेड है, 16,500 देखो 56 पे है। इसको देखो व्यू स्क्रिप्ट, ये 55-56 पे है, मतलब ये फिर भी अभी भी लॉस में चल रहा है।
मतलब मुझे आज इसमें 100% लॉस बुक करना पड़ता था अगर मैं इसको बाय करता। टारगेट तो मेरा हिट नहीं हुआ था, है ना, तो इसको मेरे को 100% इसको मेरे को लॉस में बुक करना पड़ता था। तो ये होता है बाइंग और सेलिंग में फ़र्क होता है, और इसको सीक्रेट कहते हैं मार्केट का। बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट कोई नहीं होता है, यही सीक्रेट्स होते हैं मार्केट के कि आपको कब बाय पोजीशन लेनी है, कब सेल पोजीशन लेनी है ना। तो फिर से मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ कि देखो अभी जो ट्रेड चल रहा है वो देखो पोजीशन हमारी लगे, हमारी जो पोजीशन है तो वो पोजीशन हालांकि अभी डाउन साइड में है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया मार्केट, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, फिर भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं 6,000 रुपये के, क्योंकि इसको 100% ज़ीरो होना है। अगर 16,550 के ऊपर मार्केट कहीं भी क्लोज होता है, सॉरी, तो हमको 100% 44 पॉइंट का जितना हमने सेल करके रखा हुआ है हमको प्रॉफिट होगा, 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने सेल पोजीशन लेके रखी है, और थर्सडे के दिन प्रीमियम टोटल ज़ीरो हो जाता है थीटा रेखे के कारण, और आज एक्सपायरी है तो ये टोटल ज़ीरो हो जाता है। तो ये होता है सीक्रेट, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। ये अगर आप समझ लोगे, सीख लोगे, थोड़े दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एकदम से आपको नहीं आएगा, एकदम से आपके माइंड में भी नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन इसको आपने अगर थोड़े दिन अगर समझ लिया, थोड़ा सा सीख लिया, तो आपके 100% ये माइंड में बैठ जाएगा कि आपको किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, कैसे पोजीशन लेनी है, ऑप्शन में क्या करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस नहीं चूज़ करना है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर बाय पोजीशन में आपको अगर लेना है तो आप 150 से 200 पॉइंट इन द मनी जाइए। 150 से 200 पॉइंट अगर आपको बाय पोजीशन में ही काम करना है, अगर आपके पास फंड कम है तो आप 150 से 200 पॉइंट इन द मनी जाइए। अगर आपको सेल पोजीशन में जाना है तो आप एट द मनी से नीचे आइए, मतलब एट द मनी से 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे भी आ गए तो भी चलेगा, या फिर एट द मनी पे भी अगर आप स्ट्राइक प्राइस लेके आ गए, एट द मनी की भी अगर सेल करते हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर बाय पोजीशन आपको लगाना है तो आपको 150 से 200 पॉइंट इन द मनी जाइए, क्योंकि ये आपको थोड़ा प्रॉफिटेबल रखेगा। देखो लॉस भी ज़्यादा ही रखेगा क्योंकि उसका डेल्टा हाई होता है, तो वो लॉस भी आपको ज़्यादा देगा, लेकिन क्या होता है कि उसका प्रोबेबिलिटी आपका टारगेट हिट करने की ज़्यादा रहती है ना, पॉइंट्स देने की ज़्यादा रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दे, प्रॉफिट दे फटाफट। क्योंकि एट द मनी और एट द मनी के नीचे आउट ऑफ द मनी के जो ट्रेड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, इतने ज़्यादा फास्ट मूव नहीं होते जितना इन द मनी का हो जाता है। इसीलिए अगर बाइंग पोजीशन में ही जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन द मनी बाय कीजिए, और आपको सेल पोजीशन में जाना है तो आउट ऑफ द मनी का आप कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हो, है ना। तो यही सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेशन मेरी अगर आपको बताई जो इन्फॉर्मेशन है आपको अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ। हमेशा मैं आपको प्रैक्टिकल ही नॉलेज देने का प्रयास करूँगा, थेराटिकल नहीं काम आता है मार्केट में। अगर आपको कोई थेराटिकल बताता है कि अरे यार ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होता है तो ऐसा होता है, तो ये जो थेराटिकल चीज़ें होती है ये हमेशा काम नहीं करती है। देखो थेराटिकल भी हमको सीखना पड़ता है, मैंने भी थेराटिकल पहले बहुत सीख लिया, इसके बाद मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, और मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। 2 से 3 साल हो गए मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, और बहुत सारा लॉस मैं भी खा चुका हूँ। हर बंदा शुरुआत में बहुत सारा लॉस खाता है, लेकिन ज़रूरी है समझना कि हम लॉस क्यों खा रहे हैं, है ना, हमारा लॉस क्यों हो रहा है, हमको लॉस क्यों हो रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमको लॉस ही क्यों हो रहा है, हमको प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये समझना सबसे बड़ा ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ इसको समझ लीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरे आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको ऐसी एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा, प्रैक्टिकल आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा के बताने का प्रयास करूंगा हर बार। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव गुड डे, गुड बाय।